ना चाहते हुए भी, मतलब मुझे पता था कि ये रास्ता सही नहीं है, बट ना चाहते हुए भी हमें वहां से लेफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मैं बार बार सीधे जा रहा था गूगल मैप के अगेंस्ट में। बट हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस व्लॉग्स। कैसे हो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आपका भाई भी मस्त है, जिंदाबाद है और एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो का थंबनेल देख के पहचान लिया होगा कि ये आज जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। और बेसिक सा टॉपिक होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा था कि क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, और मैं उसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करना चाह रहा था, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप लोग, अगर जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी बिगनर्स हैं, जो राइड प्लान करते हैं, और साथ साथ जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग भी अगर थोड़ा हेल्प लेना चाहें तो उनको इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ प्लीज़ 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 प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि जो है मेरे जो भी नए नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। और उसके साथ साथ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को आप लोग चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि दोस्तों, हम किसी डेस्टिनेशन पे अगर जाते हैं तो उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमें जो भी टाइम ड्यूरेशन लगता है उसको अगर हम कैलकुलेट करने जाने से पहले, और कैलकुलेट करने के साथ साथ हम अगर किसी भी राइड को प्लान करके स्टार्ट जब करते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करें और एंड करें किसी डेस्टिनेशन पे शाम होने से पहले पहले, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और फायदेमंद किस लिए होगा? क्योंकि दोस्तों, मोस्ट ऑफ द राइडर्स और खासकर मैं, हम लोग जो है नई डेस्टिनेशन पे जाना पसंद करते हैं, नई लोकेशन पे जाना पसंद करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता एज ए राइडर कि मैं किसी नई डेस्टिनेशन पे रात को अंधेरे में पहुंचूं, ताकि वहाँ के रोड्स और वहाँ के जो आसपास की जो लोकेलिटीज हैं उसके बारे में मुझे वैसे भी नहीं पता। और अगर मैं उस रास्ते पे रात को अंधेरे में चलता हूँ तो क्या क्या डिफिकल्टीज होंगी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टायर पंचर हो रहा, रोड खराब होना, कुछ भी अंधेरे में हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि राइड अर्ली एंड रीच अर्ली, ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन से स्टार्ट अर्ली करें और शाम होने से पहले पहले डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाएं। सो फ्रेंड्स, चलिए, ये तो था मेरा पहला पॉइंट। अब मैं दूसरा पॉइंट के बारे में आप लोग बताता हूँ। सो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है कि एक्चुअली में मैं ये जो पॉइंट है एग्जाम्पल के साथ आप लोग बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस पॉइंट के जो प्रैक्टिकल जो रीजंस थे उसके साथ में गुजरा था। तो इस पॉइंट का नाम है प्लान द डेज रूट। तो इसमें होता क्या है? इसमें एक्चुअली ये है कि हम अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल है, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक डेस्टिनेशन गूगल मैप लेते हैं। सबके पास गूगल मैप आजकल एंड्रॉयड फोन में अवेलेबल है। तो गूगल मैप लेते हैं और अपनी डेस्टिनेशन एंटर करके उसके थ्रू चल देते हैं। बट हम ये नहीं जानते कि उससे बहुत सारे डिमेरिट्स भी होते हैं हमें, हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो। और वो डिमेरिट्स क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जैसे हम किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चलते हैं, और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 3 डिफरेंट रूट्स हैं, और उन 3 में से एक रूट गूगल मैप दिखा रहा है, और वो रूट बाकी जो 2 रूट हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा है और रास्ता भी खराब है। तो हमको मतलब ना चाहते हुए भी हमें उसी रूट को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गूगल मैप के भरोसे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम वही चीज प्लानिंग के अकॉर्डिंग करें और उस रूट को पहले जाने से पहले अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें और जान लें कि वहाँ के कितने डाइवर्जन हैं, क्या क्या रूट्स होने वाले हैं, पहले से स्पेसिफाई कर लें, पहले से मार्क कर लें कि हमें यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना, तो गूगल मैप का हमें कम से कम सहारा लेना होगा, जिससे कि हमें बहुत फायदा मिलेगा राइड को कंप्लीट करने में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो है अपनी प्रीवियस राइड का एग्जांपल बताना चाह रहा था कि मैं अपनी प्रीवियस राइड में देहरादून से दिल्ली आ रहा था। हालांकि मैं उत्तरकाशी से आ रहा था, लेकिन मैं देहरादून से दिल्ली का ही बताऊं, क्योंकि देहरादून से दिल्ली आने में ही दिक्कत हुई थी मुझे। और मैं देहरादून से दिल्ली आ रहा था गूगल मैप को यूज करते हुए। हम एक हाईवे पे आ गए देहरादून क्रॉस करने के बाद, और क्रॉस करने के बाद जो है गूगल मैप एकदम सीधे सीधे दिखा रहा था। तो हमें लगा कि वही पहले वाला ही रास्ता है, सेम इसी से चलते हैं, सीधे सीधे जैसा हो वैसे ही आएगा। बट वहां से हाईवे मतलब 50 या 60 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद जो है उस हाईवे ने, मतलब गूगल मैप ने हमें डाइवर्ट कर दिया शामली की तरफ। और
ना चाहते हुए भी, मतलब मुझे पता था कि ये रास्ता सही नहीं है, बट ना चाहते हुए भी हमें वहां से लेफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मैं बार बार सीधे जा रहा था गूगल मैप के अगेंस्ट में, बट बार बार गूगल मैप हमें वहीं लेके आ रहा था उसी रूट पे, और उस रास्ते पे जाना पड़ा। और वो रास्ते ने हमें जो है कम से कम 4 घंटे एक्स्ट्रा उस रोड पे मतलब हम चले हैं उस रास्ते की वजह से। एक तो वहां पे इतने डाइवर्जन्स थे, पूरा रोड खराब था, रोड की हालत ऐसी हो रखी थी कि मतलब आप बाइक लेके ट्रेवल कर ही नहीं सकते हो। मतलब इतनी डस्ट थी उस रोड पे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा, मैं लिंक जो है यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो मतलब बहुत बेकार था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज प्लीज किसी भी राइड पे जाने से पहले रूट को पहले से एक्सप्लेन कर लें खुद से, और ऑफलाइन रूट को समझ के तब अपनी राइड को कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो तीसरा पॉइंट काफी बेसिक सा पॉइंट है, तो मैंने तीसरे को चौथे के साथ मर्ज कर लिया है, और तीसरा चौथा पॉइंट जो है मैं एक साथ आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो ख्याल रखें कि डेस्टिनेशन मतलब राइड शुरू करने से पहले हम अपनी बाइक का फ्यूल अप अच्छे से करवा लें, मीन्स टैंक फुल करवाएं, और तब राइड को शुरू करें, ताकि हम रास्ते में बार बार फ्यूल के लिए ना रुकें और हमारी एवरेज जो स्पीड है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए वो अच्छी बनी रहे। और इसी में मैं आगे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कभी भी हम राइड पे जाते हैं तो अगर हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ की रास्ते में काफी गर्मी है, काफी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं हमारे, तो अपने साथ कुछ ऐसी चीजें रखें जिससे कि आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसे ड्रिंक करते रहें। और मतलब उसको पानी में मिला के ड्रिंक करते रहें, ताकि आप प्रॉपरली हाइड्रेट होते रहें। और हाइड्रेट होने के लिए ORS है, इलेक्ट्रॉल है, या ग्लूकॉन डी है, कुछ भी है, उसको आप प्रॉपरली अपनी एक बॉटल लेके उसमें मिक्स करके, और जब जब प्यास लगे उसको पीजिए, ताकि आप प्रॉपरली हाइड्रेट होएं। क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि अगर हम राइड पे जा रहे हैं और डिहाइड्रेट हो जाएं, और उससे डिहाइड्रेशन से हमें चक्कर भी आ सकते हैं, लूज मोशन भी हो सकते हैं, काफी कुछ हो सकता है, और हमारी राइड जो है वो खराब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो मेरा अगला पॉइंट है वो पॉइंट मेरा बाइक से रिलेटेड ही होने वाला है। एज हम लोग बाइक से ही राइड करने वाले हैं, तो हमें बाइक का ख्याल, बाइक की प्रॉपर मेंटेनेंस, बाइक का चेकअप करना बहुत जरूरी है किसी भी राइड को शुरू करने से पहले। तो कभी भी हम किसी भी राइड को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले हमें अपनी बाइक का एक प्रॉपर चेकअप कराना जरूरी है। प्रॉपर बाइक का जो टायर है वो चेक कराना जरूरी है। प्रॉपर जो लाइटिंग की जो इश्यूज होती है राइड पे, उसको चेक करा के ठीक कराना बहुत जरूरी है, ताकि हम किसी राइड पे उन दिक्कतों की वजह से जो है अपने रास्ते में ना फंसे, और अपनी राइड को जो है प्रॉपरली और स्मूथली कंटिन्यू करें। तो कभी भी राइड शुरू करें, बाइक की सर्विस अच्छी तरीके से करवाएं। तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा इंजन ऑयल की बोतल, और एक क्लच वायर, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज हैं, जैसे कि एक जंपर वायर, ताकि अगर मान लीजिए रास्ते में कहीं पे बाइक हमारी बंद होती है किसी ऐसी जगह जहाँ कोई मैकेनिक नहीं है, तो किसी से हेल्प लेके, अगर बैटरी का इशू है तो किसी से हेल्प लेके हम बाइक को स्टार्ट कर लें इमरजेंसी में। और एक पंचर किट, और एयर हवा भरने वाली जो मशीन आती है, जिसे कि कहते हैं हम कहते हैं टायर इन्फ्लेटर। ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज होंगी तो मैं उनके लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम सर्विस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम राइड को जो है अच्छी तरीके से और स्मूथली कंटिन्यू करें बिना किसी रोक टोक के। तो फ्रेंड्स, जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट होने वाला है प्रोटेक्टिव गियर्स के ऊपर। होप जो भी राइड पहले से करते हुए आ रहे हैं उन लोगों को सबको प्रोटेक्टिव गियर्स के बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ बिना प्रोटेक्टिव गियर्स के अपनी राइड को कभी भी कंटिन्यू ना करें, कभी भी शुरू ना करें, क्योंकि प्रोटेक्टिव गियर्स काफ़ी हेल्प करता है राइड में सेफ्टी प्रोवाइड करने में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लीज़ प्रोटेक्टिव गियर्स पहन कर ही राइड करें। और प्रोटेक्टिव गियर्स में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। लिंक जो है अभी आई बटन में शो हो रहा है, आप लोग जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको छोटा सा गो थ्रू दे देता हूँ कि प्रोटेक्टिव गियर्स में क्या क्या है। प्रोटेक्टिव गियर्स में होता है एक अच्छा ISI मार्क का या डॉट सर्टिफाइड हेलमेट, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, राइडिंग बूट्स। ये तो
मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ राइडिंग पैंट को भी इंक्लूड कर लें अपने प्रोटेक्टिव गियर्स में। तो ये सब तो था प्रोटेक्टिव गियर्स के बारे में। अब मेरे सारे पॉइंट्स जो हैं यही सब हैं जो कि मैं आप लोगों को डूज़ एंड डोंट बताना चाह रहा था कि राइडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों होप करता हूँ आप लोगों को जो है मेरे सारे जो पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को बताया मैंने वो सब आपको अच्छे लगे होंगे। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आज हमने कुछ एक नया ट्राई किया है इस वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो जो हम लोगों ने नया ट्राई किया है वो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो कैसी बनी है। प्लीज़ अपने कमेंट के ज़रिए हम लोग को ज़रूर शेयर करिएगा। होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।